देखिएगा, अब है कि एक त्रिभुज है जिसके भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है। ये कहा ए बी, ये सी डी और ये ई एफ। तो हमें शीर्षों के निर्देशांक निकालना है। हम शीर्ष मान लेंगे ए बी सी और इनके निर्देशांक भी मान लेंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, यही बात लिख देंगे। माना त्रिभुज एबीसी में शीर्षों के निर्देशांक बराबर x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3। ठीक है, अब क्या करना है, ये मध्य बिंदु दिया है। किसका है ये मध्य बिंदु? ए बी का है। तो लिखेंगे अब भुजा ए बी का मध्य बिंदु बराबर स्मॉल ए बी दिया है। सूत्र लगेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक का x1 जोड़ x2, x1 जोड़ x2 बाई 2, y1 जोड़ y2 बाई 2 इज इक्वल टू ए बी। तुलना करेंगे, इनका तुलना होगा इससे, यानी ये होगा x1 जोड़ x2 बटा 2 इज इक्वल टू ए। यहां से हो जाएगा ये x1 जोड़ x2 इज इक्वल टू 2a, समीकरण 1। फिर इसका इससे होगा तो y1 जोड़ y2 बटा 2 इज इक्वल टू b हो जाएगा y1 जोड़ y2 इज इक्वल टू 2b, समीकरण 2। अब इसी तरह से बीसी भुजा में चलेंगे। भुजा बीसी का मध्य बिंदु बराबर ईएफ दिया है ना। ईएफ दिया है, किसका मध्य बिंदु है? बीसी का। तो बीसी का मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा x2 जोड़ x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 जोड़ y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ईएफ। यहां भी तुलना होगा, x2 जोड़ x3 बाई 2 इज इक्वल टू आएगा ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 जोड़ x3 इज इक्वल टू 2e आएगा, समीकरण नंबर 3 इसको लिखेंगे। उसके बाद y2 जोड़ y3 दूसरे का तुलना दूसरे से करेंगे तो y2 जोड़ y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू f आएगा, है ना। तो यहां हो जाएगा y2 जोड़ y3 इज इक्वल टू 2f, समीकरण नंबर 4। ठीक, उसके बाद भुजा बीसी के बाद एसी में चलेंगे। भुजा एसी का मध्य बिंदु बराबर एसी का मध्य बिंदु सी डी है। फॉर्मूला लगेगा x1 जोड़ x3 बटा 2 और y1 जोड़ y3 बटा 2 इज इक्वल टू सी डी। तुलना करेंगे, यहां आएगा x1 जोड़ x3 बटा 2 बराबर सी, यानी कि x1 जोड़ x3 बराबर 2c, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो समीकरण नंबर 5। उसके बाद y1 जोड़ y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू d, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और y1 जोड़ y3 इज इक्वल टू 2d, समीकरण नंबर 6। ठीक है जी। अब यहां पर आएंगे, एक तरह वाले समीकरणों को एक में जोड़ेंगे, यानी समीकरण 1 को, 3 को और 5 को एक में जोड़ दिया जाएगा। फिर समीकरण 2 को, 4 को और 6 को एक में जोड़ दिया जाएगा। देखिए क्या बनता है, x1 जोड़ x2 जोड़
x2 जोड़ x3 जोड़ x1 जोड़ x3 इज इक्वल टू 2a जोड़ 2e जोड़ 2c 2x1 2x2 2x3 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा a प्लस e प्लस सी। यहां से 2 कॉमन लिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस ई प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू ए प्लस ई प्लस सी बचा, है ना। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 7। इनको जोड़िए, y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू समीकरण 2 में 2b, फिर 4 में 2f, फिर 6 में 2d। यहां से 2y1 2y2 2y3 2 कॉमन लीजिए, b प्लस f प्लस डी। 2 कॉमन लिया, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 कॉमन b प्लस f प्लस डी। 2 से 2 कैंसिल, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू b प्लस f प्लस डी, समीकरण नंबर 8। ठीक, क्या करना है, सबसे पहले समीकरण नंबर 7 में से 1 घटाना है ना। बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू a प्लस ई प्लस सी और माइनस का 2a। x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 प्लस माइनस माइनस x2, x1 से x2 और x1 से x2 काट दीजिए, x3 इज इक्वल टू क्या बचेगा, इधर देखिए a में से 2a घटेगा माइनस से प्लस e प्लस सी। इसको सजा दीजिए तो लिखिएगा c प्लस ई माइनस ए, किसका मान है, x3 का मान है। ठीक इसी तरह से समीकरण 7 में से इस बार 3 घटाएंगे, हमें मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू a प्लस ई प्लस सी और माइनस 2e। x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x2 प्लस माइनस माइनस x3, x2 x3 कैंसिल आउट होगा, x1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, देखिए a प्लस ई में से 2 ही घटेगा माइनस ई होगा और प्लस का c। इसको सजाते हुए लिख दीजिए तो आप लिखेंगे a प्लस सी और माइनस का e, ये हो गया x1 का मान। अब आइए समीकरण 7 में से समीकरण 5 को घटाइए, x1 प्लस x2 प्लस x3 और माइनस x1 प्लस x3 इज इक्वल टू a प्लस ई प्लस सी और माइनस का 2c। x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 प्लस माइनस माइनस x3 इज इक्वल टू a प्लस ई प्लस माइनस माइनस c। x1 x3 कैंसिल होगा और x2 इज इक्वल टू बचेगा a प्लस ई माइनस का c, है ना। तो हमारे पास आ गया x1 x2 और x3। ठीक इसी तरह इसमें आएंगे और समीकरण 8 में से घटाएंगे समीकरण नंबर 2 को, होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस समीकरण 2 है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू b प्लस f प्लस डी और माइनस 2b। हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और माइनस y1 माइनस y2, y1 से y2 और y1 से y2 कटेगा और y3 इज इक्वल टू, देखिए क्या बच रहा है, b में से 2b घटेगा माइनस b प्लस f प्लस d है। इसको सजा दीजिए तो आप लिखेंगे f प्लस d माइनस b, है ना।
इसके बाद समीकरण 8 में से समीकरण 4 को घटाएंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस समीकरण 4, देखिए 4 यहाँ है, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू b प्लस f प्लस d और माइनस इसका RHS 2f होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y3 इज इक्वल टू b, f में से 2f घटेगा माइनस f और प्लस का d, y2 y3 से y2 y3 कटेगा, बचेगा y1 बराबर b माइनस f प्लस d। इसको ठीक से सजा दीजिए तो लिख पाएंगे हम b प्लस d माइनस f। ठीक है, इसके बाद आइए समीकरण 8 में से समीकरण 6 को घटाइए, लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस समीकरण 6 पे जाइए, ये रहा समीकरण 6, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू b प्लस f प्लस d और माइनस इसका RHS 2d, यहाँ होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y3 इज इक्वल टू b प्लस f और d में से 2d घटेगा, हो जाएगा माइनस d, है ना। इसको काटिए, y1 से y1 और y3 से y3 कटेगा और बचेगा y2 बराबर, इसको सजा दीजिए f प्लस b माइनस का d। हमारे पास मिल गया y1 y2 और y3। अब हम इस त्रिभुज का निर्देशांक आराम से लिख पाएंगे, अतः त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक बराबर क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले x1 y1 यानी x1 का मान a प्लस c और माइनस e, उसके बाद y1 का मान b प्लस d माइनस f, उसके बाद x2 y2, x2 का मान a प्लस e माइनस c, y2 का मान f प्लस b माइनस d, उसके बाद x3 का मान c प्लस e माइनस a और उसके बाद y3 का मान f प्लस d और माइनस b। ये जो है वो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है। क्वेश्चन के आंसर से मिला लीजिएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आंसर यही होगा। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि B A और P के बीच में है ना, यानी A और P तो पहले बनाइए, इसके बीच में क्या है, B है, और हमको A का निर्देशांक दिया है 1 1 और B का निर्देशांक दिया है 3 माइनस 1 और कह रहा है कि P का निर्देशांक बताइए। हम मान लेंगे P का निर्देशांक क्या है, XY है। एक बात इसमें लिखा हुआ है, चूंकि B A और P के बीच में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसलिए AP का मध्य बिंदु बराबर, बोलिए AP का मध्य बिंदु बराबर क्या, B हुआ। इन्होंने कहा कि B जो है वो AP के बीच में है, यानी इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है, B है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2 इज इक्वल टू इधर B यानी B निर्देशांक 3 माइनस 1। यहां पर x1 का मान 1 है और x2 का मान x है बटा 2 और y1 का मान 1 है और y2 का मान y है डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1। यहां भी तुलना होगा, तुलना करने पर आएगा
1+x/2 इज इक्वल टू 3। पहले का तुलना पहले से और दूसरे का तुलना दूसरे से, यहाँ पे आएगा 1+y/2 इज इक्वल टू -1। कुछ नहीं तो बटा एक, कुछ नहीं तो बटा एक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1+x इज इक्वल टू 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू 6 -1 यानी x इज इक्वल टू 5। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 1+y इज इक्वल टू 2 में -1 से गुना होगा -2, तो y इज इक्वल टू -2 और +1 इधर है तो -1 यानी y इज इक्वल टू -2 -1 मिलके -3 है ना जी। यानी x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया -3। यानी अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, xy यानी कि x का मान और y का मान यानी 5 और -3। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, हमने उसका नाम ABCD लिख दिया। इसके 3 शीर्षों का निर्देशांक दिया है 6 -1, 10 6, 13 -5। उसके बाद इसका नहीं दिया है और कह रहा है कि चौथा शीर्ष का निर्देशांक बताइए। हमने इसको XY मान लिया है ना। कैसे बनेगा भाई, सबसे पहले हम इसके विकर्णों को खींचेंगे, इसका एक नाम दे देंगे है ना। अब लिखेंगे, चूंकि हम क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं है ना। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। यानी समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि जितना ये होगा उतना ये होगा और जितना ये होगा उतना ये होगा। सीधा सा इसका मतलब ये हुआ कि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, E होगा है ना। अब AC का मध्य बिंदु यहां निकालिए, सूत्र लिखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2 इज इक्वल टू E है ना। सिर्फ यहां और सिर्फ यहां देखिए, x1 जोड़ x2 यानी 6 जोड़ 13 बटा 2। पहला निर्देशांक x का होता है, दूसरा y का, तो यहाँ पे पहला वाला x1 हो जाएगा, यहाँ पे पहला वाला x2 हो जाएगा। y1 जोड़ y2 यानी -1 जोड़ -5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू E। 13 6 18 बटा 2, -5 -1 -6 बटा 2, 2 3 6, 2 9 18। हमको मिला कि E का निर्देशांक क्या है, 9 और -3 है। ठीक इसी तरह से जैसे हमने AC का निर्देशांक निकाला, वैसे ही DB में E का निर्देशांक निकालेंगे। लिखेंगे कि अब DB का मध्य बिंदु बराबर, DB का भी तो मध्य बिंदु ही होगा है ना। सूत्र लगेगा x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2 बराबर E। तो E का मान इस पर ये लिखेंगे कितना, 9 और -3। यहां आइए, x1 और x2, x1 का मान x और x2 का मान 10 बटा 2 और y1 का मान y और y2 का मान 6 बटा 2 इज इक्वल टू 9 -3। क्या कीजिए, तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर देखिए बड़ा सिंपल है, यहां पर x + 10 बटा 2 बराबर 9 होगा, कुछ ना तो बटा एक,
x प्लस 10 बराबर 9 दूनी 18, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x बराबर 18 माइनस 10 यानी x बराबर 8 हो गया। दूसरे का तुलना कीजिए, y प्लस 6 बटा 2 बराबर माइनस 3 कुछ ना तो बटा 1 यानी y प्लस 6 बराबर माइनस 6, तो y बराबर माइनस 6 और 6 इधर जाएगा तो साइड चेंज होने के कारण भी माइनस 6 हो जाएगा, यानी y बराबर -12। ये हमने क्या निकाल लिया, x का मान और y का मान, और यही तो हमने माना था। अतः चौथे शीर्ष का निर्देशांक इज इक्वल टू कितना, एक्स वाई, यानी कि 8 कॉमा -12, और ये आपका आंसर हो गया।